जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट टीचर बाय अंकित में। आप सभी जानते हैं कि टारगेट टीचर बाय अंकित हमारे यूट्यूब चैनल पर इस समय प्राथमिक शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट एस टेट की बात हो रही है, जिसमें हम विस्तृत सिलेबस को भी जान चुके थे और साथ ही साथ हम सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण जो हमारे सुपर टेट के पेपर होना है 150 अंक का, उसमें 10 अंक सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण से हमें प्राप्त होंगे, जिसमें हम विशेष रूप से पर्यावरण की इस समय बात कर रहे थे। और पर्यावरण के पिछले वीडियो में हमने जाना था कि पर्यावरण होता क्या है, पर्यावरण के काल क्या है, पर्यावरण का मानव के साथ किस प्रकार का संबंध विभिन्न कालों में बना। साथ ही साथ हमने जाना कि पर्यावरण की अवधारणाएं क्या हैं, पर्यावरण की क्या सिद्धांत हैं, क्या नियम है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियो को ना देखा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाएं। वहां पर ईवीएस यानी पर्यावरण की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको सारे वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे, तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। जब हम पर्यावरण का आपको सिलेबस बता रहे थे, मुख्य रूप से हमने आपको 6 टॉपिक बताए थे। बेसिक रूप से देखा जाए तो सिलेबस में सुपर टेट का जो सिलेबस परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा दिया गया है उसमें पर्यावरण के मात्र 2 ही टॉपिक हैं। सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण को सिलेबस में एक साथ दिया गया है। सबसे पहले उसमें भूगोल के कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, इसके बाद इतिहास के कुछ टॉपिक हैं और अर्थशास्त्र के और भारतीय संविधान दिया हुआ है। इसके बाद पर्यावरण के मात्र 2 ही टॉपिक दिए गए हैं और उन दोनों टॉपिक के नाम क्या हैं। पहला टॉपिक आपका है पर्यावरण संरक्षण और दूसरा टॉपिक है आपका प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, यानी प्राकृतिक आपदाएं जितनी भी होती हैं उनका प्रबंधन, उनसे सुरक्षा और बचाव क्या हो सकते हैं। ये 2 टॉपिक मात्र दिए हुए हैं, लेकिन मात्र हमें 2 टॉपिक पढ़ के नहीं रहना है। इन दोनों ही टॉपिक से जितने भी टॉपिक अटैच हैं यानी मिले जुले हैं, यानी इससे संपर्क में रहते हैं, इन दोनों ही टॉपिक के संपर्क में जितने भी टॉपिक आते हैं उन सभी टॉपिक को हम पर्यावरण के अंतर्गत पढ़ेंगे। इससे होगा क्या, प्रश्न बनने की संभावना उन टॉपिक से हो या इन मात्र 2 टॉपिक से हो, हमारा प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। किसी भी कीमत पर, किसी भी हालत पर हमारा प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। भले ही 10 में से मात्र 3 या 4 क्वेश्चन पर्यावरण के आने हों, लेकिन वो छूटने नहीं चाहिए। इस दृष्टिकोण से हम 2 टॉपिक ना पढ़ के पूरे के पूरे 6 टॉपिक हमने आपको लिखवाए थे कि हम इन 6 टॉपिक पर चर्चा करेंगे और पिछले 2 टॉपिक पर हम चर्चा कर चुके हैं। उनको आप प्लेलिस्ट में जाकर ईवीएस पर्यावरण की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण के बारे में और पर्यावरण संरक्षण के बारे में आपको बताना जरूरी है कि पर्यावरण का संरक्षण यानी संरक्षण मतलब होता है बचाव, सुरक्षा या रक्षा, यानी हम पर्यावरण की रक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण को किस प्रकार से बचाया जा सकता है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। यही होता है पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण एक विस्तृत टॉपिक है। हमने जब सिलेबस लिखवाया था तो बताया था कि पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत न केवल हम पर्यावरण से संबंधित आंदोलन पढ़ते हैं, बल्कि पर्यावरण से संबंधित जो सम्मेलन हुए हैं उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। पर्यावरण की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए जो संस्थाएं खुली हुई हैं, जो एजेंसी हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। और साथ ही साथ ऐसे पर्यावरण दिवस, पर्यावरण माह, सप्ताह है जो हम पर्यावरण के लिए मनाते हैं, इनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो हमें पर्यावरण संरक्षण से प्रश्न बनने की संभावना भी अधिक होती है, क्योंकि एक विस्तृत टॉपिक है, कई चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और पर्यावरण संरक्षण आज के समय में मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण भी है। एक कारण ये भी है कि इससे प्रश्न बनने की संभावना मैक्सिमम रहती है, अधिकतम रहती है। तो हेडिंग बनाइएगा आप पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, और उसके नीचे आप हेडिंग बना लीजिएगा कि पर्यावरण संरक्षण के प्रमुख आंदोलन। आज हम विस्तृत रूप से जानेंगे कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जो आंदोलन चलाए गए, यानी पर्यावरण की रक्षा के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए समय समय पर लोगों ने कुछ आंदोलन किए, तो उन आंदोलनों के बारे में हमें चर्चा करनी है कि कौन कौन से ऐसे आंदोलन हैं। तो स्टार्ट करते हैं पर्यावरण संरक्षण के प्रमुख आंदोलन। नंबर फर्स्ट आप पढ़ेंगे बिश्नोई आंदोलन। तो नंबर बनाइए पहला, बिश्नोई आंदोलन। और बिश्नोई आंदोलन को पढ़ने के लिए
आप समझिए कि ये जो आंदोलन है, सबसे पहले आप इसकी सन के बारे में जानिए कि ये जो आंदोलन है 1780 ईस्वी, 1780 ईस्वी में यह आंदोलन हुआ। और यह आंदोलन कहाँ हुआ? भारत के राजस्थान राज्य में यह आंदोलन हुआ। और ये जो आंदोलन था भारत के राजस्थान राज्य में जो हुआ, ये खेजड़ी के वृक्षों से संबंधित था। किससे संबंधित था? खेजड़ी के वृक्ष। ये जो आंदोलन था वो खेजड़ी के वृक्षों से संबंधित था। अब आपको एक बात जानना जरूरी है कि ये आंदोलन आखिरकार हुआ क्यों? क्या समस्या हुई कि लोगों ने इस आंदोलन को किया, बिश्नोई आंदोलन हुआ? कुछ ना कुछ कारण तो रहा होगा। कोई भी आंदोलन होता है कब होता है? जब हम किसी भी चीज़ को हमारे हिसाब से या लोगों के हिसाब से चीज़ ना हो तो यह आंदोलन होता है। और ये आंदोलन हुआ क्यों, इसके बारे में जानना जरूरी है। तो अब मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको आपको सुनना है। देखिए, ये जो आंदोलन हुआ, उस समय जो राजस्थान के राजा थे उनका नाम था राजा अजीत सिंह। और राजा अजीत सिंह के द्वारा एक महल का निर्माण करवाया जा रहा था और उस महल की नक्काशी के लिए खेजड़ी के वृक्षों का प्रयोग किया जा रहा था। कारण के रूप में आप ये कह सकते हैं कि खेजड़ी के वृक्षों में दीमक लगने की संभावना बहुत ही कम मात्रा में होती है, बहुत ही कम परसेंटेज होती है। दीमक लगती है लकड़ी में, लेकिन खेजड़ी के वृक्षों में इसकी परसेंटेज बहुत कम है। हालांकि लगती नहीं है, लेकिन लगे भी तो बहुत कम मात्रा में या बहुत कम ही मात्रा में लगती है। तो खेजड़ी के वृक्षों की नक्काशी इसीलिए की जा रही थी राजा अजीत सिंह के द्वारा। उस समय के जो राजा थे उनका नाम था राजा अजीत सिंह, और राजा अजीत सिंह के द्वारा एक महल का निर्माण करवाया जा रहा था। और उस महल में जो नक्काशी की जानी थी, उस नक्काशी में खेजड़ी के वृक्षों का प्रयोग किया जाना था। और खेजड़ी के वृक्षों का प्रयोग किए जाने के कारण खेजड़ी के वृक्षों को राजा के द्वारा कटवाए जाने का आदेश दिया गया था। और यही कारण था कि लोगों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा था। जब सेना खेजड़ी के वृक्षों को काटने के लिए पहुंची तो वहाँ के लोकल, यानी कि उस समय के लोकल, वहाँ के जो जहाँ ये वृक्ष लगे हुए थे, वहाँ के लोकल जो एक संत हुआ करते थे, उनका नाम था संत जम्बोजी। तो इसके जो नेतृत्वकर्ता में प्रमुख नाम आता है वो संत जम्बोजी का आता है। और ये नाम आप हमेशा याद रखना कि संत जम्बोजी नेतृत्वकर्ता थे। किसके? संत जम्बोजी नेतृत्वकर्ता थे बिश्नोई आंदोलन के। बिश्नोई आंदोलन के संत जम्बोजी नेतृत्वकर्ता थे। और इसमें संत जम्बोजी के द्वारा जो नेतृत्वकर्ता थे, नेतृत्वकर्ता का नाम है जम्बोजी। और इसमें जो इनके साथ थी अमृता देवी बिश्नोई, इनका नाम भी आता है। अभी इनके बारे में आपको मैं बताने वाला हूं कि अमृता देवी बिश्नोई महिलाओं में सबसे ज़्यादा इनका जो है यहाँ पर इस आंदोलन में भागीदारी रही है। मुख्य रूप से अमृता देवी बिश्नोई और उनकी 3 पुत्रियां के द्वारा वृक्षों से चिपक कर वृक्षों की रक्षा की गई। और कहा गया कि यदि आपको इन वृक्षों को काटना है तो आपको वृक्षों के साथ हमें भी काटना होगा। इस दृष्टिकोण से अमृता देवी बिश्नोई और उनकी 3 पुत्रियों को काट दिया गया। साथ साथ 300 ऐसी महिलाएं जो इनके साथ अन्य वृक्षों से चिपकी हुई थी, उन्हें भी काट दिया गया। अब इन वृक्षों के काटने के कारण और महिलाओं के काटने के कारण जब राजा को एक खबर लगती है तो वह अपना आदेश वापस लेता है, खेजड़ी के वृक्षों को काटने का आदेश वापस लेता है और यह आंदोलन बंद हो जाता है। तो ये था बिश्नोई आंदोलन। और अमृता देवी बिश्नोई के नाम पर ही इस आंदोलन का नाम बिश्नोई आंदोलन रखा गया। और आप याद रखिएगा कि अमृता देवी बिश्नोई का नाम और संत जम्बोजी का नाम, ये दोनों ही नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है। और तीसरी चीज राजस्थान और खेजड़ी के वृक्ष, ये 4 चीजें आप कभी मत भूलेगा, इन्हीं से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो ये था आपका बिश्नोई आंदोलन। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। मुख्य रूप से 2 लोग नेतृत्व करता थे, संत जम्बोजी, और महिलाओं में अमृता देवी बिश्नोई। अगला जो आंदोलन है हमारा उसका नाम है चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन की जब हम बात करते हैं तो देखिए, चिपको आंदोलन अमृता देवी बिश्नोई की बात नहीं कर रहे हैं, हम चिपको आंदोलन की बात कर रहे हैं। तो चिपको आंदोलन बिश्नोई आंदोलन से कहीं ना कहीं प्रेरित था। ये जो चिपको आंदोलन था
ये सेकंड होगा हमारा। और ये दूसरा जो आंदोलन है चिपको आंदोलन, ये अमृता देवी वैष्णोई वाला ये जो आंदोलन है बिश्नोई आंदोलन, इससे कहीं ना कहीं प्रेरित था। ये सन 1780 में हुआ था। और अगर हम इस आंदोलन की बात करें तो यह जो आंदोलन है सन 1973 ईस्वी में हुआ था। इसकी जो डेट है वो आप याद रखिएगा कि इसकी जो डेट है सन 1973 ईस्वी। अच्छा, ये कहाँ हुआ था? ये उत्तराखंड राज्य में हुआ था। चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले के गोपेश्वर नामक स्थान पर, लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं उत्तराखंड राज्य के, भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले के गोपेश्वर नामक स्थान पर हुआ था। क्या था? वृक्षों से चिपककर उसकी रक्षा की गई थी इस आंदोलन में। चिपको आंदोलन जैसा नाम से स्पष्ट है कि वृक्षों से चिपककर वृक्षों की रक्षा की गई थी चिपको आंदोलन में। और इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? नेतृत्वकर्ता सबसे महत्वपूर्ण होता है और एग्जाम में नेतृत्वकर्ता ही पूछा जाता है। तो नेतृत्वकर्ता के रूप में जो नाम आता है वो नाम आपका है चंडी प्रसाद भट्ट और उनके सहयोगी सुंदरलाल। उनके सहयोगी कौन होंगे? सुंदरलाल बहुगुणा। तो उनके सहयोगी होंगे सुंदरलाल बहुगुणा। अब यहाँ पर एक समस्या उत्पन्न होती है। कभी कभी एग्जाम में चिपको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता में दोनों ही ऑप्शन दिए होते हैं। तो प्रथम प्रायिकता आपको देनी है चंडी प्रसाद भट्ट को और दूसरी प्रायिकता सेकंड प्रायिकता आपको देनी है किसको? सुंदरलाल बहुगुणा को। ठीक, इस बात को आप याद रखिएगा। अगर दोनों ऑप्शन में हैं तो पहली प्रायिकता चंडी प्रसाद भट्ट को और सुंदरलाल, फिर सेकंड प्रायिकता सुंदरलाल बहुगुणा को। दोनों ही इसके नेतृत्व करता हैं, लेकिन मुख्य रूप से चंडी प्रसाद भट्ट और उनके सहयोगी रहे हैं सुंदरलाल बहुगुणा। इस आंदोलन में वृक्षों से चिपककर उसकी रक्षा की गई थी, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो ये था चिपको आंदोलन जो कि उत्तराखंड के चमोली जिले के गोपेश्वर नामक स्थान में हुआ था। ये आप लिख सकते हैं। ये दोनों ही आंदोलन आपको मुख्य रूप से समझ में आए होंगे। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट बनाइए, इसके बाद चलिए आप स्क्रीनशॉट इसका बना लीजिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं अगला आंदोलन और जिसका नाम है शांत घाटी आंदोलन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शांत घाटी आंदोलन। और जब हम बात करते हैं शांत घाटी आंदोलन की तो हमें याद आती है एक बात कि शांत घाटी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। शांत घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? जैव विविधता के लिए। ये आप भली प्रकार जानते होंगे। आप सीटेट और यूपीटेट सभी लोग पास है कि नहीं है? और इतना आप जानते हैं कि यूपीटेट और सीटेट में 30 अंक की पर्यावरण आती है। तो आपसे अच्छी पर्यावरण कौन समझ सकता है? ये तो मात्र एक रिवीजन टाइप का है। एक हमारी ऐसी क्लास है जिसमें हम दोबारा से सब चीज़ों को देख रहे हैं ताकि हमारा सुपर टेट का जब एग्जाम हो तो हमें चीज़ें विस्मृत ना हो, भूलें ना। तो शांत घाटी आंदोलन से स्पष्ट है कि शांत घाटी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। और शांत घाटी जो पड़ती है वो केरल राज्य में पड़ती है। तो केरल राज्य की बात हो रही है। किस राज्य की बात हो रही है? केरल राज्य की बात हो रही है। और केरल राज्य की जो बात हो रही है वो केरल राज्य की बात हो रही है। सन 1973 से 1980 के बीच में ये आंदोलन चला। सन 1973 से 1980 के बीच में यह आंदोलन चला केरल में। केरल के कुंती पुंज नदी, केरल राज्य में ये जो नदी थी कुंती पुंज नदी, ये कुंती पुंज नदी, और इस कुंती पुंज नदी में कुंती पुंज जो नदी है, इस नदी की अगर बात की जाए तो इसमें जो है एक बांध बनाया जा रहा था। इस नदी पर एक बांध बनाया जा रहा था और इस बांध बनाए जाने के कारण आदिवासी इलाकों में, आदिवासी के जो इलाके हैं उनमें पानी जा रहा था। जब पानी का बांध बनेगा तो पानी का भराव होगा, और जब पानी का भराव होगा तो पानी फैलेगा, आसपास फैलेगा, और पानी के फैलने के कारण पास में जो उसके जंगल होगा वो जंगल भरेगा। वहाँ पर जो लोग, जो आदिवासी रह रहे होंगे उनको परेशानी होगी। इन चीज़ों के कारण आदिवासियों द्वारा यह आंदोलन किया जा रहा था।
इससे पर्यावरण को भी क्षति थी। जंगल में जो जीव जंतु रह रहे थे वो भी नष्ट हो रहे थे, साथ साथ आदिवासियों को भी उससे समस्या थी। इन दोनों ही कारणों की वजह से इसका विरोध किया गया। और जब इसका विरोध हुआ तो सरकार के द्वारा इस आंदोलन को इस आदिवासियों द्वारा सामूहिक रूप से किया गया था। सरकार के द्वारा इस बांध परियोजना को रद्द किया गया और यह आंदोलन आदिवासियों द्वारा बंद कर दिया गया। यह था आपका शांत घाटी आंदोलन। शांत घाटी आंदोलन के बाद हम पढ़ते हैं जंगल बचाओ आंदोलन। और जंगल बचाओ आंदोलन को देखने के लिए आप समझें कि जंगल बचाओ आंदोलन क्या था। तो जंगल बचाओ आंदोलन जंगल बचाओ आंदोलन बात है सन 1980 की। और सन 1980 की जब हम बात कर रहे हैं तो सन 1980 में यह आंदोलन वर्तमान झारखंड जो आंदोलन किया गया था वह स्थान वर्तमान में कहाँ है? झारखंड में है। वर्तमान में कहाँ है आंदोलन? झारखंड में है। लेकिन उस समय जब यह आंदोलन किया गया था तो उस समय वह स्थान उड़ीसा और बिहार का सीमावर्ती क्षेत्र था। वर्तमान में वह जो क्षेत्र है झारखंड के अंतर्गत आता है। और इस आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता थे उनका नाम आप भली प्रकार याद रखिएगा, पत्रकार बासवी उनका नाम है। एक शब्द जब भी आंदोलनों से संबंधित हो, पत्रकार बासवी के नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया था। जंगल बचाओ आंदोलन 1980। वर्तमान में यह स्थान झारखंड यानी जंगल बचाओ आंदोलन जहां किया गया वर्तमान में वह स्थान कहाँ है? झारखंड में है। उस समय जो था बिहार और उड़ीसा का सीमावर्ती क्षेत्र था। पत्रकार बासवी के नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया था। किया क्यों गया था? कोई समस्या होगी तभी तो आंदोलन किया गया होगा। और यह आंदोलन जो किया गया था वो किया गया था साल के वृक्ष को काट रहे थे और सागौन के वृक्ष को लगा रहे थे। यानी आप जितना सही कर रहे थे उतना गलत कर रहे थे। वृक्ष लगाना है तो लगाइए, लगे लगाए वृक्षों को थोड़ी काटिए। ये थोड़ी होता है कि लगे लगाए वृक्षों को काट दो, उनके स्थान पर दूसरे वृक्ष लगाओ। आपने फिर किया क्या? कुछ नहीं, हिसाब तो बराबर रहा। तो साल के वृक्ष काटकर सागौन के वृक्ष लगाए जाने के विरोध में सागौन के वृक्ष आप लगाएं, इसके लिए मना नहीं था, लेकिन कम से कम साल के वृक्ष ना काटें, ये इनका कहना था। लेकिन साल के वृक्ष काटकर सागौन के वृक्ष लगाए जाने के विरोध में यह आंदोलन हुआ था। और पत्रकार बासवी के आंदोलन में यह जंगल बचाओ आंदोलन किया गया था। अगला आंदोलन हम पढ़ते हैं नवधान्य आंदोलन। और यही हम देखेंगे नवधान्य आंदोलन की अगर हम बात करें तो नवधान्य आंदोलन ये हमारा आंदोलन होगा 5वां। ये जो आंदोलन था हमारा 3rd और ये 4th और ये 5, नंबर 5 नवधान्य आंदोलन। और नवधान्य आंदोलन को आप याद रखिएगा कि ये जो आंदोलन था यह आंदोलन सन 1982 ईस्वी में दिल्ली, जगह याद रखिएगा, यह आंदोलन दिल्ली में किया गया था। और यह आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो वंदना शिवा की यह नाम याद रखिएगा, वंदना शिवा के नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया था। और इसमें जैविक कृषि पर बल दिया गया था। यह आंदोलन जैविक कृषि से संबंधित था। रासायनिक कृषि और रासायनिक जो उर्वरक होते हैं, रासायनिक बीज जो होते हैं, उनके बारे में जो केमिकल के द्वारा मृदा का प्रदूषण हो रहा है, मृदा जो है ऊसर हो रही है और नष्ट हो रही है, उसके बारे में उसको रोकने के लिए जैविक कृषि को अपनाए जाने की इस आंदोलन में बात की गई थी। जैविक कृषि की जाए, जैविक उर्वरक का प्रयोग किया जाए और जैविक ही बीजों का प्रयोग किया जाए, इन चीज़ों के बारे में इसमें बात की गई थी। तो जैविक कृषि से संबंधित था, वंदना शिवा के द्वारा किया गया था। दिल्ली में यह आंदोलन हुआ था सन 1982 में। और साथ ही साथ 1984 तक यह जो है 1984 तक यह जो है एनजीओ में बदल गया था। नवधान्य आंदोलन 1984 तक एक एनजीओ की संस्था के रूप में बन गया था और आज भी यह
जैविक कृषि के लिए काम करता है। तो नवधान्य आंदोलन में प्रमुख नेतृत्व जो किया था वो वंदना शिवा ने किया था। यह बात आपको याद रखना है। और किससे संबंधित था? जैविक कृषि से संबंधित था। और नवधान्य आंदोलन के बाद हम जानते हैं अपिको आंदोलन, बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण आंदोलन है अपिको आंदोलन। और अपिको आंदोलन को हम कहते हैं चिपको। अपिको का अर्थ होता है चिपको। ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखिए, भारत देश में भाषाओं की कमी नहीं है, हर क्षेत्र की अलग अलग भाषाएं हैं। दक्षिण भारत में चिपको को अपिको कहा जाता है। तो अपिको आंदोलन को दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन कहा जाता है। दिस इज नोट कर लो इस बात को, इसको पॉइंट बना लीजिए कि अपिको आंदोलन को दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन कहा जाता है। और अपिको का अर्थ होता है चिपको। और इस आंदोलन में भी वृक्षों से चिपककर उनकी रक्षा की गई थी। इस आंदोलन की अगर बात की जाए तो यह आंदोलन सन 1983 ईस्वी में हुआ था। और यह जो आंदोलन हुआ था वो कर्नाटक राज्य में हुआ था। और दक्षिण भारत में मैंने ये लिखवा दिया है कि दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन कहा जाता है। अपिको को दक्षिण भारत में चिपको कहा जाता है। कर्नाटक राज्य में यह आंदोलन हुआ था। और इसमें महिलाओं ने वृक्षों से चिपककर क्या किया था? उनकी रक्षा की थी। महिलाओं के साथ साथ पुरुषों ने इस आंदोलन में समान रूप से भाग लिया था। नेतृत्व के रूप में आप लिखिएगा, महत्वपूर्ण है नेतृत्वकर्ता। सबसे महत्वपूर्ण जो होता है उसमें क्यों किया गया था और उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो नेतृत्वकर्ता अपिको आंदोलन के कौन थे? वो थे पांडुरंग हेगड़े। पांडुरंग हेगड़े, कई बार ये प्रश्न आ चुका है यूपी टेट सी टेट में। तो पांडुरंग हेगड़े की अगर हम बात करें तो नेतृत्वकर्ता के रूप में थे। और वृक्षों को काटने के कारण वृक्षों से चिपककर महिलाओं के द्वारा उनकी रक्षा की गई थी, इसलिए इसको दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन या अपिको आंदोलन किया गया था। कर्नाटक राज्य की ये घटना है, तो ये अपिको आंदोलन था आपका। इतनी चीज़ों को आप याद रखिएगा। महिलाओं के साथ पुरुषों ने भी इसमें समान रूप से भागीदारी ली थी। अच्छा, जिन चीज़ों को मैं लिखता नहीं हूँ बोर्ड पर, उनको आप अपने हिसाब से नोट बना के लिख सकते हैं। साथ ही साथ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक शेयर करें। बेल आइकन को दबाने से आपके पास जो भी वीडियो पहुंचेगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, आप वीडियो को देख सकेंगे। अब हम पढ़ते हैं अगला आंदोलन। 6 आंदोलन हम पढ़ चुके हैं, अब 7वां आंदोलन हम पढ़ेंगे और उसका नाम होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन। यानी नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन की जब हम बात करते हैं तो हमें नर्मदा नदी याद आ जाती है, क्योंकि नाम ही है नर्मदा बचाओ आंदोलन। और नर्मदा बचाओ आंदोलन अर्थात इसमें कुछ ऐसा लगता है कि नर्मदा नदी को कैसे बचाएं, नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो ऐसा नहीं है। नर्मदा नदी पर एक बांध बनाया जा रहा था। ठीक, पहले तो यह आंदोलन सन 1989 की घटना है। और ये घटना है कहाँ की? यह आंदोलन मध्य प्रदेश से गुजरात तक फैल गया था। ये आप जानते हैं कि नर्मदा नदी कहाँ पड़ती है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं। तो गुजरात तक ये आंदोलन, मध्य प्रदेश से गुजरात तक ये आंदोलन फैल गया था। और इस आंदोलन क्यों किया गया था? क्योंकि इस पर एक बांध बनाया जा रहा था और बांध बनाए जाने के कारण आंदोलन किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, इसके बारे में अगर चर्चा करें तो नेतृत्वकर्ता के रूप में 3 लोगों का नाम आता है जिसको आप याद करेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहले आप तीनों के नाम इनको याद करेंगे। तो नेतृत्वकर्ता के रूप में 3 लोग आते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं ये तीनों लोगों के नाम, जिनको आप याद रखना हमेशा। तो फर्स्ट नाम होगा आपका बाबा आमटे, शायद आपने ये नाम सुना भी होगा। बाबा आमटे पहले नेतृत्वकर्ता हैं। दूसरे नेतृत्वकर्ता के रूप में मेघा पाटिकर, नर्मदा बचाओ आंदोलन से ही संबंधित हैं, मेघा पाटिकर। और तीसरा नाम है अरुणधति राय। अरुणधति राय ये तीसरा, यानी 3 लोग इस आंदोलन से संबंधित थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1989, मध्य प्रदेश से गुजरात तक यह आंदोलन फैला। साथ ही साथ नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे बांध के विरोध में यह आंदोलन था। और इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता बाबा आमटे, मेघा पाटिकर और अरुणधति राय, ये 3 लोग थे। आप इसका स्क्रीनशॉट बना सकते हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे अगला आंदोलन। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट बनाएं। चलिए अब हम देखते हैं अगला आंदोलन। और अगला आंदोलन होगा हमारा मैती आंदोलन।
और जब हम मैती आंदोलन की बात करते हैं तो मैती आंदोलन में हमें जानना होता है कि मैती का अर्थ क्या होता है। तो मैती आंदोलन, ये 8वां आंदोलन होगा हमारा मैती आंदोलन, मैत्री नहीं मैती। और मैती आंदोलन का मतलब, मैती का मतलब क्या है? मैती का मतलब है माँ का घर, और माँ के घर को एक शब्द हम और देते हैं मायका। माँ के घर को हम एक शब्द देते हैं मायका। और इसका मतलब क्या हुआ? ये आंदोलन क्या, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ? तो 1994 की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 1994 की बात है। 1994 जगह उत्तराखंड, ये भी बता दीजिए कि जगह कौन सी थी? उत्तराखंड। और किया किसके द्वारा गया था? कल्याण सिंह रावत। कल्याण सिंह रावत कौन है? ये पर्यावरणविद हैं, कल्याण सिंह रावत। कल्याण सिंह रावत के द्वारा एक प्रकार का नियम बनाया गया, एक प्रकार की जो है प्रथा चलाई गई। जैसे दीपावली में हम दीपक जलाते हैं, एक प्रकार का परंपरा है, एक प्रकार की प्रथा है। इसी प्रकार जैसे हम तुलसी माता को क्या करते हैं, पूजा करने के बाद जल उनके ऊपर चढ़ाते हैं या उनके ऊपर जल डालते हैं, तो ये एक प्रकार की क्या है? एक प्रकार का नियम है, एक प्रकार की प्रथा है, एक प्रकार की परंपरा है। इसी प्रकार उत्तराखंड में कल्याण सिंह रावत के द्वारा एक नियम, एक परंपरा, एक प्रथा बनाई गई कि जब भी किसी गार्जियंस के, किसी माता पिता की जो बेटी है उसका जो है नवजीवन होगा, यानी उसका विवाह जब होगा, तो उस विवाह के अवसर पर 1 या 2 या कुछ जितने भी हो सके उतने पौधों को नया जीवन दिया जाएगा, यानी उतने पौधों को लगाया जाएगा। न केवल लगाया जाएगा बल्कि उनकी क्या की जाएगी? परवरिश भी की जाएगी। जिस प्रकार आपने अपनी बच्ची को पाला पोसा बड़ा किया और विदा भी कर दिया, उसी तरह है। अब वो बच्ची तो चली गई, अब आप उस पौधे को ही अपना बच्ची समझें या अपना जो है संतान के रूप में समझकर उसका पालन पोषण करें। ऐसी प्रथा उनके द्वारा चलाई गई और वर्तमान में चल भी रही है। यानी बेटी के नव दाम्पत्य जीवन के अवसर पर क्या किया जाता है? पौधों को नव जीवन यानी नया जीवन दिया जाता है। और ये क्या है? ये है मैती आंदोलन। ये कहाँ हुआ? उत्तराखंड में हुआ। कब हुआ? 1994 में हुआ। किसके द्वारा हुआ? कल्याण सिंह रावत के द्वारा। और क्या किया जाता है ये मैंने आपको बता दिया है, उसको आप पॉइंट बनाकर नोट कर लें। और यहाँ समाप्त होते हैं आपके आंदोलन, यहाँ आपके क्या होते हैं? समाप्त होते हैं आपके आंदोलन। दोस्तों अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।